इंडियन इकोनॉमी इन आरबीआई ग्रेड बी DPR एग्जामिनेशन इज वेरी सिंपल। कई बार वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे, कॉन्सेप्ट से लिंक्ड डेटा को पूछेंगे और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं पॉवर्टी की डेटा है। पॉवर्टी में वो आपको कमेटी की रिकमेंडेशन को कंपेयर करने को बोलेंगे, जैसे तेंदुलकर वर्सेस रंगाराजन कमेटी, और उसके पहले वाली कमेटीज़ पे भी पूछा जा सकता है उनके क्या पैरामीटर्स थे, किस तरह से वो मेजर करते हैं और क्या इंडिया का करंट स्टेटस है अकॉर्डिंग टू देयर डेटा। सो तेंदुलकर वर्सेस रंगाराजन हो गई। अब इसी में अनएम्प्लॉयमेंट उनका फेवरेट पार्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट में वो आपसे अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट पूछेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस टाइप के डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पे पूछेंगे, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना ही है। अब तीसरी चीज़ है इंडियन इकोनॉमी में डेटा। तो पॉवर्टी का डेटा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जैसे PLFS सर्वे हो गया, या वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन लेबर फोर्स क्या है। अब यहीं से अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स लिंक करें, जैसे कि फिलिप्स कर्व से, सो फिलिप्स कर्व क्या कहता है कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशन है। पर अगर इंडिया में देखें, अभी रिसेंटली, अभी अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि सितंबर 2026 है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी डाउन हो रहा है और इन्फ्लेशन भी डाउन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का जो फॉर्मल सेक्टर है वो 10% से भी कम है वर्कफोर्स। तो डेटा में मिसमैच है, इसीलिए कॉन्सेप्ट में भी आपका एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन थ्योरी विद डेटा, यू विल कॉन्कर इंडियन इकोनॉमी।